हे गाइस, वेलकम अनदर बैक टू योर ओन प्लेटफॉर्म शिक्षालय। पिछले वीडियो कारवा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं एक और सुहाने सफ़र की तरफ और बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्शन के अंदर और डीपली और ब्रीफ में जा करके। इसमें हम लोग बात करेंगे ओवरी के सेक्शन के ऊपर कि कैसे हम लोग देखेंगे कैसे एक यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को मिसकंसेप्शन होता है कि एक का फॉर्मेशन होना, एक का रिलीज होना, कैसे ओवल्यूशन प्रोसेस होता है, वो हम लोग आज देखने वाले हैं। प्राइमरी ओसाइट कैसे बनता है, सेकेंडरी ओसाइट कैसे बनता है। तो अगर अभी आपने चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। बात करते हैं कारवा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं आज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। तो मैंने एक ओवरी का ये सेक्शन बनाया हुआ है इसके इंटरनली पार्ट को लेकर के, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, देखो इसमें जो होता है प्राइमरी फॉलिकल की मैं अगर बात करूँ, प्राइमरी फॉलिकल जो होता है सेल होता है जो कि लास्ट में जा कर के आपका ओसाइट्स और एक के फॉर्म में तब्दील होता है या बदलता है, ठीक है। तो इसमें से कई सारे फॉलिकल्स में से सिर्फ एक ही प्राइमरी फॉलिकल जो एक ही फॉलिकल होता है वही ग्रो कर पाता है, बाकी सारे फॉलिकल ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेज है, ठीक है। सबसे पहली बात, ये जो बाउंड्री आप देख रहे हो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो, पहले की वीडियो में अगर आप लोगों ने देखा हो तो जरूर जान रहे होंगे। अगर नहीं देखा है तो पहले जा करके उस वीडियो को जरूर क्लियर करें। ये जो आप बाउंड्री ब्लू लाइन से देख रहे हो दैट इज ट्यूनिका एल्बोजिना, ठीक है। उसके बाद आप ब्लैक डॉट से देख रहे हो कि एक और कवरिंग बनाई गई है। ये ब्लैक डॉट क्या है, ये ब्लैक डॉट भी एक कवरिंग है, ठीक है। ये पहला लेयर हो गया और ये जो है वो दूसरा लेयर है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स रेटिकुलर टिश्यू। ये क्या है, ये जो ब्लैक वाला सारा आपको जो वॉल पे दिख रहा है यहाँ से लेकर के, ये क्या है, कॉर्टेक्स रेटिकुलर टिश्यू है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, आते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये पहली कंडीशन है, एक सेल को हम लोग पकड़ करके बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइमरी फॉलिकल जो है वो डेवलप कर रहा है और ये इसके आगे सेवरल स्टेजेस है। तो प्राइमरी फॉलिकल से कैसे ग्राफियन फॉलिकल बनता है, कैसे ओसाइट्स कैसे एग रिलीज होता है, वो हम लोग देखने वाले हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है एवरी मंथ दिस ग्रो मैच्योर फॉलिकल, मतलब एक जो होता है हर एक महीने में एक जो फॉलिकल होता है वो क्या होता है, मैच्योर होता है और मैच्योर फॉलिकल के रूप में एग रिलीज करता है या एग में तब्दील होता है, ठीक है। ये पहली कंडीशन हो गई। इसकी बाद वाली कंडीशन देख रहे हो कि इसने ग्रो किया है, ठीक है। ये अभी सेकेंडरी या प्राइमरी ओसाइट्स में नहीं आया है, प्राइमरी ओसाइट्स पे ये थर्ड स्टेज पे आता है, ठीक है। अब प्राइमरी ओसाइट्स, यहाँ पे प्राइमरी ओसाइट्स के बाद आप ये जो कंडीशन देख रहे हो ग्राफियन फॉलिकल दैट इज सेकेंडरी ओसाइट्स। ग्राफियन फॉलिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ओसाइट्स बोलते हैं। ये ग्राफिकन फॉलिकल को मैंने यहाँ पे लार्ज करके दिखाने की कोशिश की है। ग्राफियन फॉलिकल आप देख पा रहे होगे एक आउटर लेयर कवरिंग है, फिर बीच में कुछ मास फील्ड्स हैं, फिर उसके बाद कवरिंग है, फिर कवरिंग है, फोल्ड्स की कवरिंग है, तब अंदर में ये जो एरिया है वो आपको दिख पा रहा होगा। सबसे आउटर लेयर की अगर यहाँ पे देखो सबसे आउटर लेयर की अगर मैं बात करूं तो सबसे आउटर लेयर का जो नाम होता है वो क्या है, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। सबसे आउटर लेयर ये जो ब्लैक वाला आप देख रहे हो इसका नाम क्या है, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। और मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा जो होता है वो दो तरीके का होता है, इसके टू टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है एक जो बाहर है और एक जो ब्लैक वाले के अंदर है। बाहर वाले को थीका बोलते हैं, एक्सटर्ना बोलते हैं, थीका एक्सटर्ना, और दूसरे वाले को थीका इंटरना। मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा के दो पार्ट्स हो गए, पहला जो बाहर वाला थीका एक्सटर्ना, दूसरा वाला थीका इंटरना, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक कैविटी लाइक देख रहे होगे, तो ये जो कैविटी होता है ये कैविटी फील्ड होता है किससे, एक मास लाइक सब्सटेंस है जिसका नाम होता है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, क्यूमुलस ओपोरस। क्यूमुलस ओपोरस से ये जो कैविटी होती है उसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो पूरी फुलफिल्ड होती है। थर्ड लेयर की मैं अगर बात करूं और यहाँ पे जो आप डॉट डॉट से देख पा रहे हो, ये डॉट डॉट क्या है, एक टाइप का लिक्वर है। क्या लिक्वर है, वो उस लिक्वर का नाम होता है लिक्वर फॉलिकल। और बेसिकली ये है क्या, इस पार्ट को बोलते हैं एंटेरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटेरम। एंटेरम क्या होता है, एक कैविटी होती है जो कि लिक्वर फॉलिकली लिक्विड से ये पूरा जो एरिया आप कैविटी देख पा रहे हो ये फील्ड होता है, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, मास लाइक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम है क्यूमुलस ओपोरस। यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे आउटर लेयर मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा के दो टाइप कौन कौन से, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। उसके बाद एक कैविटी आप देख पा रहे हो, कैविटी में जो मास लाइक सेल्स प्रेजेंट है उनका नाम है क्यूमुलस ओपोरस। उसमें एक कैविटी लिक्विड फील है, इस पूरे रीजन को हम लोग एंटेरम बोलते हैं। आप बॉडी से जो बाहर पार्ट देख पा रहे हो, एंटेरम में क्या फील है, लिक्विड फॉलिकली फील्ड है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग, आप जो ये लेयर देख पा रहे हो जो ब्लू वाला है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्कस प्रोलिजेनस बोलेंगे। इसका नाम क्या है, डिस्कस प्रोलिजेनस नाम है, ठीक है। तो ये एक इस चीज का एक ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल इसका नाम इसलिए है क्योंकि जो एक साइंटिस्ट थे ग्राफियन, उन्हीं ने ये पहली चीज डिस्कवर की थी, इसलिए उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है। अदरवाइज इसको हम लोग सेकेंडरी ओसाइट्स पढ़ते हैं, लेकिन इसका अधिकतर फेमस नाम ग्राफियन फॉलिकल ही है, ठीक है।
ये एक ओवरव्यू था इसके अंदर का क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे होती है, और ये आपका जो है वो मेन बॉडी है। अब हम लोग वापस आते हैं ग्राफियन फॉलिकल पे। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये यहाँ पे आपका ग्राफियन फॉलिकल बन करके तैयार हो चुका है। अब ग्राफियन फॉलिकल का बाद का जो स्टेज होता है, बेसिकली बहुत लोग का यहाँ पे मिसकंसेप्शन होता है कि एग का फर्टिलाइजेशन में होना, फर्टिलाइजेशन के लिए जाना, या सेकेंडरी oocytes के लिए फर्टिलाइजेशन में जाना, यहाँ से बहुत बेसिक क्वेश्चन नीड से उठाया जाता है और लोगों को हमेशा ये मिसकंसेप्शन होता है। मैं यहाँ पे आपका मिसकंसेप्शन आज क्लियर कर दूं कि हमेशा एग कभी भी फर्टिलाइजेशन में नहीं जाता है। पहले कौन जाता है, आपका जो वहाँ से रिलीज होगा, मतलब जो ओव्यूलेशन प्रोसेस में रिलीज होता है, बेसिकली इस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ से इस जो बाउंड्री वॉल है ये अभी टूटेगा। ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये बाउंड्री वॉल है, ये क्या है, पैक्ड है, इस चीज़ें पैक्ड है बॉडी। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये टूटेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो निकलेगा वो ग्राफियन फॉलिकल निकलता है, डेट इज सेकेंडरी oocytes, नॉट द एग। ठीक है, और इस टूटने के प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन प्रोसेस में क्या होगा, आप ये जो साइड वाला रेड वाला देख पा रहे हो मैंने बनाया हुआ है, उसको ये चीज़ें रप्चर्ड हो जाएंगी। आप यहाँ पे रप्चर्ड होकर के देख पा रहे होंगे कि ये जो मेन बॉडी है ये अपने वॉल से बाहर निकल चुका है। ठीक है, अब इस जो टूटे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो अब यहाँ पे आएगा 3 स्टेज। ओव्यूलेशन में जब प्रोसेस ओव्यूलेशन की हो जाती है तो यहाँ पे 3 स्टेजेस आते हैं। कौन कौन से, पहला होगा कि कॉर्पस हिमोरिजा, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कॉर्पस ल्यूटियम, एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज द कॉर्पस एबिकस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक एक करके जानते हैं कि क्या होता है 3 स्टेज में। यहाँ से ये चीज़ निकली, ये बॉडी बाहर निकल गया। अगर ये बॉडी बाहर निकल गया तो इसके बाद यहाँ पे ओव्यूलेशन प्रोसेस के बाद क्या होता है, अगर ये चीज़ें फर्टिलाइज हो गई, मतलब स्पर्म से अगर इसका कनेक्शन हो गया तो ये चीज़ें फर्टिलाइजेशन में चली जाएंगी। और फर्टिलाइजेशन का मैं सबसे सेफ पीरियड बताता हूँ कि मतलब ड्यूरिंग द सेक्स प्रोसेस बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन रहता है और नॉलेज नहीं रहता है कि जो सबसे सेफ सेक्स पीरियड होता है जिसमें सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजेशन होने की चांसेस है, मीन्स बेबी ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं, वो 14 डेज पे होते हैं। मीन्स आप अगर 14 डे काउंट करके अगर सेक्स की प्रोसेस करते हो तो सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजेशन होने की चांसेस रहते हैं एग्जैक्टली 14 डे पे। उसके बाद जो क्या होता है, ये पहला कंडीशन स्टार्ट हो जाता है, मीन्स जो ओव्यूलेशन हुआ है, जो एग निकला हुआ है, ये 14 डेज के बाद जो पहला कंडीशन में चला जाता है वो क्या चला जाता है, कॉर्पस ह्यूमेरेजा में चला जाता है। ह्यूमेरेजा का मतलब ही होता है कि टूट जाना या रप्चर्ड हो जाना। रप्चर्ड होने का मतलब कि इसके जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर्ड हो जाते हैं, और यही जो प्रोसेस होता है जिसके कारण जो होता है पीरियड्स में वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ब्लड आता है। क्यों, क्योंकि कॉर्पस हिमोरेजा के कारण क्या होता है कि ये जो होता है इसके जो ब्लड वेसल्स हैं, क्योंकि मेनली ये एक ऑर्गेनिज्म है, एक बॉडी है। ठीक है, और इसमें सारे अपने ओन सिस्टम चल रहे हैं, जिसका रप्चर्ड होना, तो ये रप्चर्ड होगा तो ब्लड वेसल्स टूटेंगे, और ब्लड वेसल्स की तरफ से ही जो ब्लड लॉस होता है, बहुत माइनर ब्लड लॉस होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं सेकेंड स्टेज पे। ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो हम लोग उसकी बाद की कंडीशन पढ़ रहे हैं। ये एक और रप्चर्ड कंडीशन में आता है, डेट इज द कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम देखो क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम ना कुछ समय के लिए क्या करता है, एक ग्लैंड की तरह वर्क करता है। किस ग्लैंड की तरह वर्क करेगा, मतलब एक्ट एज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन बनाता है, दैट इज द प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन आपने पढ़ा होगा, या प्रोजेस्टेरॉन के बारे में आप जानते हैं कि बेबी जब बर्थ लेता है, बर्थ कैनाल से या वेजाइना से, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है रिलैक्सेशन के लिए, मतलब यूटेरस के ओपनिंग के लिए, यूटेरस के डिसेक्शन के लिए, जो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। और बहुत सारे मदर में ऐसी प्रॉब्लम आती है कि प्रोजेस्टेरॉन के कमी होने के कारण वो बेबी को बर्थ एग्जैक्टली प्रोसेस से नहीं दे पाती है। ठीक है, तो बहुत सारे सेवरल कंडीशन है, हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आगे पढ़ेंगे इस चीज़ों को, सारे हार्मोन के बारे में मैं ब्रीफ में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आप लोगों ने ये समझ लिया कि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन का फॉर्मेशन करता है, एक्ट एज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। फिर उसके बाद तीसरा जो स्टेज है जो कि पूरे तरीके से टूट चुका है, यहाँ पे रप्चर्ड देख रहे हैं आप, ये पूरी तरीके से टूट चुका है, और उसके बाद जो है कॉर्पस एबिकुलस का प्रोसेस होता है, और ये जो प्रोसेस होता है ये 14 से 28 दिन के बीच में होता है, मतलब नेक्स्ट 14 डेज। ठीक है, दिस इज दी 28 डेज, मीन्स 1 to 28 डेज, दिस इज दी मैच्योरेशन साइकिल, और इन अ कॉमन वर्ड दिस इज द पीरियड। ओके, सो ये है मैच्योरेशन साइकिल, आपका एक प्राइमरी फॉलिकल से पूरा कॉर्पस एबिकुलस में जाना, पूरा रप्चर्ड होकर के ग्राफियन फॉलिकल होकर के बनता, यहाँ से ओव्यूलेशन से अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर ये तीनों कंडीशन आते हैं, तीनों स्टेजेस आते हैं, और एक जो सेल होता है वो पूरा तरीके से रप्चर्ड होकर के 28 डेज के बाद मैच्योरेशन साइकिल प्रोसेस ओवर होने के बाद वो निकल जाता है थ्रू दी वेजाइना ओपनिंग।
ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेक्शन, द इंटरनल सेक्शन और द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे इसके ऊपर बात करेंगे और ब्रीफ में। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।